नमस्कार छात्रों, आज हम क्षेत्र मिति में बेलन के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्र मिति में बेलन एक दूसरा टॉपिक है। बेलन ये बेलन की आकृति है। ये बेलन के अक्ष हैं। ए बी बेलन की ऊंचाई है। ए बी बराबर ऊंचाई। ओ बी त्रिज्या है। और बी सी बराबर ये व्यास है, बेलन की व्यास। अब हम देखते हैं कि बेलन है जो 3 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। एक वक्र पृष्ठ, आधार और शीर्ष। आधार वृत्ताकार होता है, शीर्ष भी वृत्ताकार होता है। तो इस प्रकार 3 भागों से मिलकर बना है वक्र पृष्ठ, आधार और शीर्ष। बेलन की परिभाषा है किसी आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने पर बनी आकृति को बेलन कहते हैं। तो इस प्रकार है, किसी ये आयताकार पृष्ठ को ले लेते हैं हम, इसकी एक भुजा को अक्ष मानकर इस प्रकार अगर हम मोड़ते हैं तो हमको बेलन प्राप्त होता है। इस प्रकार ये बेलन प्राप्त होता है। ये उसके आधार हैं, ये शीर्ष हैं और ये वाला भाग बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। उदाहरण के तौर पर बेलन के और कई उदाहरण हैं, जैसे पाइप है, तार हैं, ट्यूबलाइट। आपने और देखे होंगे रोड बनाने के लिए रोलर का उपयोग किया जाता है, वो भी बेलन के ही उदाहरण हैं। तो ये बेलन की परिभाषा हुए। उसके बाद हम देखते हैं बेलन की वक्र पृष्ठ। तो बेलन की वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार की परिमाप गुणित ऊंचाई। आधार की परिमाप गुणित ऊंचाई। चूंकि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है,
इसलिए आधार की परिमाप बराबर बेलन के आधार की परिधि। तो इस प्रकार ये आधार की परिमाप बराबर बेलन के आधार की परिमाप बराबर बेलन के आधार की परिधि। तो सूत्र में मान रखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई r गुणित ऊंचाई बराबर एज। तो इस प्रकार हमको 2 पाई r एज बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र प्राप्त हुआ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र है 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। तो इस प्रकार बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार और शीर्ष सभी को जोड़ दें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त होता है। और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। तीसरा सूत्र है इसी प्रकार बेलन का आयतन मतलब बेलन एक ठोस आकार की आकृति है। अब इसको बनाने के लिए जितने पदार्थ लगे हैं मटेरियल उसकी मात्रा का हम उसके आयतन से ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार बनाने के लिए जितने पदार्थ की आवश्यकता होती है बेलन के आयतन से हमको प्राप्त होगा। तो बेलन के आयतन बराबर पाई r वर्ग h। तो बेलन के आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो पाई r वर्ग आधार का क्षेत्रफल है गुणित ऊंचाई। तो इस प्रकार बेलन का आयतन बराबर हुआ पाई r वर्ग h। अब हम इन्हीं तीनों सूत्रों का उपयोग करके प्रश्नावली हल करेंगे। क्योंकि बेलन का आधार वृत्ताकार है इसलिए वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r वृत्त का क्षेत्रफल
बराबर होता है पाई आर वर्ग। तो इस प्रकार वृत्त की परिधि 2 पाई आर, बेलन की आधार भी वृत्ताकार होता है। तो हम इस सूत्र से परिधि ज्ञात करेंगे। वृत्त बेलन की आधार वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इन्हीं 5 सूत्रों का उपयोग करते हुए हम प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली 8.2 है। इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित दी हुई नापों से बने बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ए दिया है इसमें बेलन की ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। 2 मान दिया है यहाँ पर, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या। तो इन मानों को हम सूत्र में रखते हुए बेलन के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और बेलन के आयतन ज्ञात करेंगे। बेलन की ऊंचाई एच बराबर 20 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये 2 मान दिए हुए हैं। बेलन की ऊंचाई एच बराबर 20 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। इन दोनों मानों को हम सूत्र में रखते हुए बेलन के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात करेंगे। तो पहला है बेलन का वक्र पृष्ठ। बराबर सूत्र है 2 पाई आर एच। सूत्र में मान रखते हैं 2 गुणी पाई का मान 22/7 गुणित आर की मान 7 गुणित ऊंचाई बराबर 20। तो इस प्रकार जो पड़ता है उसको घटा देते हैं। 7 एक कम, 7 एक कम हमको प्राप्त हुआ उसके 2 गुणित 22 गुणित 20।
इस प्रकार हम गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो 880 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको ये बेलन का वक्र पृष्ठ प्राप्त हुआ 880 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र है 2πr कोष्टक में h प्लस r। सूत्र में मान रखते हैं तो 2 गुणित पाई गुणित r की मान 7 सेंटीमीटर, कोष्टक में h की मान 20 प्लस 7। हल करते हैं तो 14 गुणित पाई गुणित 27। तो इस प्रकार और हल करेंगे तो 27 गुणित 14 बराबर हमको मान मिलता है 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 सत्ते 7 और 1 2 8 7 3। तो ये हमको मिला 378 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हुआ हमको 378 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर सूत्र है पाई r वर्ग h। पाई गुणित r की मान 7 का वर्ग गुणित h का मान रखते हैं 20 सेंटीमीटर। आगे हल करते हैं तो पाई गुणित 7 गुणित 7 गुणित 20 गुणा करते हैं इस मान का तो 7 सत्ते 49 और 49 का 2 से गुणा करेंगे तो 98 तो 980 पाई घन सेंटीमीटर हमको ये मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या दिया है, तो हम बेलन की वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्न के हल हमको प्राप्त हो गए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ देता हूं मैं आपके सामने। एक बेलन की आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है बेलन की आधार की परिधि और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर।
प्रश्न दूसरा दिया है, बेलन की आधार की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर ऊंचाई एच बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है। तो इससे हम बेलन की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। बेलन की आधार की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। बेलन की आधार की परिधि 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर मान रखते हैं। 2 गुणित 22/7 गुणित आर बराबर 22। तो बेलन के आधार की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर परिधि की मान रखे 22/7, तो 2 गुणित 22/7 गुणित आर बराबर 22। फिर आगे इसको हल करते हैं। तो R बराबर हमको प्राप्त होता है 22 गुणित 7/22 गुणित 2। तो इस प्रकार सूत्र में मान रखने के बाद हमको R बराबर प्राप्त हुआ 22 गुणित 7/22 गुणित 2। अब इसको कटाते हैं, 22 कम 22 से कम। तो इस प्रकार R बराबर हमको मिला 7/2 सेंटीमीटर। R का मान, वृत्त की परिधि से हमको R का मान प्राप्त हुआ 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई पहले से ज्ञात है, एज बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हम बेलन की आयतन ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो बेलन का आयतन का सूत्र है बेलन का आयतन बराबर पाई आर वर्ग एच। तो ये सूत्र हमको प्राप्त है पाई आर वर्ग एच। इसी सूत्र में अब हम मान रखते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/2
का वर्ग गुणित एज का मान है 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने मान रख दिया है पाई का मान 22/7, आर वर्ग तो 7/2 का वर्ग गुणित एच का मान 10। आगे हल करते हैं तो 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 10/1। इस प्रकार यहाँ पर 7/2 का वर्ग है तो 7/2 को 2 बार लिख लिए। फिर आगे हल करते हैं तो जो कटता है उसको कटा 7 एक कम, 7 एक कम कट गया, ये 2 एक कम, 2 पंचे 10, फिर 2 एक कम और 2 11 22। तो इस प्रकार ये मान कटता है। आगे हमको प्राप्त होता है उसके बाद 11 गुणित 7 गुणित 5। गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा 7 की 5 से गुणा करते हैं तो 7 पंचे 35 और 35 में फिर 11 का गुणा करेंगे, 35 गुणित 11। आगे और इसको गुणा करते हैं तो 11 पंचे 55 की 5 हासिल आई 5, 11 तिया 33 और 5 38। इस प्रकार हमको 385 घन सेंटीमीटर बेलन के आयतन प्राप्त हुआ। तो ये बेलन के आयतन बराबर हमको मिला है तो इस प्रकार हमको बेलन का आयतन ज्ञात करना था और इसका मान हमको प्राप्त हुआ 385 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार यहाँ पर परिधि दिया था और आधार की त्रिज्या दिया नहीं था, तो हम आधार की त्रिज्या ज्ञात किए, फिर सूत्र में मान रखे बेलन की ऊंचाई h का मान और बेलन के आधार की त्रिज्या, और दोनों मान को सूत्र में रखे बेलन के आयतन का सूत्र पाई r वर्ग h। तो हमको बेलन का आयतन प्राप्त हुआ 385 घन सेंटीमीटर। तो ये दूसरा प्रश्न हल हुआ। फिर आगे और देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न तीसरा है, दिया है बेलन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर,
त्रिज्या r बराबर होगा व्यास बटे 2। तो इस प्रकार व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2। तो मान रखते हैं r बराबर 14 बटे 2, तो हमको प्राप्त होता है 2 एकम 2 सत्ते, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। और दिया है बेलन की ऊंचाई एज बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बेलन के व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, तो r बराबर भी व्यास बटे 2 होगा। तो r बराबर 14 बटे 2, 2 से 14 को घटाते हैं तो हमको 7 प्राप्त होता है। तो r त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई एज बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो हमको बेलन के आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई r वर्ग एच। सूत्र में मान रखेंगे बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r वर्ग एच। तो ये सूत्र है बेलन का आयतन बराबर पाई r वर्ग एच। अब इस सूत्र में पाई का मान हमको ज्ञात है 22 बटे 7। पाई का मान 22 बटे 7 होता है। r बराबर 7 सेंटीमीटर और एज बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मान को सूत्र में रखते हैं, तो पाई बराबर होता है 22 बटे 7 गुणित r का मान है 7 का वर्ग गुणित एज का मान 10। आगे हल करते हैं तो हमको ये 7 का वर्ग है, तो 7 को 2 बार लिखेंगे। 7 गुणित 7 22 बटे 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 10 बटे 1। तो इस प्रकार हमको मान प्राप्त होता है। अब आगे हल करेंगे इसको, तो 7 एकम 7 एकम कट गया, प्राप्त हुआ 22 गुणित 7 गुणित 10। आगे हल करते हैं इसको, तो सभी का गुणा करेंगे। 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, हासिल 1 और 2 सत्ते 14 1 15। तो इस प्रकार 154 प्राप्त होगा। 154 को 10 से गुणा करते हैं तो 1540 घन सेंटीमीटर। तो ये बेलन के आयतन बराबर हमको प्राप्त हुआ है 1540 घन सेंटीमीटर।
तो बेलन का व्यास दिया है, उससे हमने त्रिज्या ज्ञात किए, ऊंचाई दिया है, तो त्रिज्या और ऊंचाई के मान को हम बेलन के आयतन के लिए जो सूत्र है उसमें रखने पर हमको बेलन के आयतन प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेलन का आयतन 24,750 घन सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठ 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं मैं। प्रश्न चौथा, एक बेलन का आयतन 24,750 घन सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठ 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न चौथा दिया है बेलन का आयतन बराबर 24,750 वक्र पृष्ठ बराबर दिया है 3,300 घन सेंटीमीटर। माना बेलन की ऊंचाई एज है तथा आधार की त्रिज्या स्मॉल आ रहा है। तो इस प्रकार ये मान दिया हुआ है बेलन के आयतन बराबर 24,750 घन सेंटीमीटर, बेलन के वक्र पृष्ठ बराबर दिया हुआ है 3,300 वर्ग सेंटीमीटर। हमने माना बेलन की ऊंचाई एच तथा आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है। आगे हल करते हैं तो बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर वर्ग एच बराबर 24,750 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच बराबर 3,300 वर्ग सेंटीमीटर। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं।
समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो समीकरण 1 पाई आर वर्ग एच बराबर 24,750। समीकरण 2 है 2 पाई आर एच बराबर 3,300। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर पाई आर वर्ग एच बटे 2 पाई आर एच बराबर 24,750 बटे 3,300। तो इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिए तो हमको प्राप्त हुआ। फिर जो कटता है उसको कटा देते हैं। पाई कट गया, पाई कट गया, एच कटा, एच कट गया, एक आर भी कटेंगे इसमें से, तो आर बटे 2 बराबर मान हमको मिलेगा। इसको कटाते हैं 2,475 बटे 330। फिर इसको हम कटाते हैं 11 तिया 11 शून्यम 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55। तो आर बटे 2 बराबर होता है 225 बटे 30। फिर 15 से इसको घटाते हैं, 15 दूनी 30 और 15 225। तो आर बराबर 15 गुणित 2 बटे 2। फिर 2 एक कम कटता है तो आर बराबर 15 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमको आर का मान 15 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। उसके बाद ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 2 में आर के मान रखेंगे 2 पाई आर एच बराबर 3,300। अब आर का मान हमको 15 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। तो आर के मान को सूत्र में रखते हैं तो 2 गुणित पाई का मान 22 बटे 7 गुणित आर के मान हमको 15 प्राप्त हुआ है और एच का मान ज्ञात नहीं है, इसको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार एच बराबर हमको प्राप्त होगा 3,300 गुणित 7 बटे 2 गुणित 22 गुणित 15। तो इस प्रकार हमको ये मान प्राप्त हुआ है। अब इसको कटाते हैं, अंश में जो मान है उसको हर से 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 शून्यम 11 शून्यम। तो इस प्रकार एच बराबर हमको मिलेगा 300 गुणित 7
बटे 2 गुणी 2/15। 15 से कटाते हैं तो 15 दूनी 15 एकम 15 दूनी 30, 15 शून्यम 0। तो एज बराबर हमको प्राप्त होगा और आगे हल करेंगे तो एज बराबर 20 गुणी 7/2 गुणी 2, 2 एकम 2 दहम 20, 2 एकम 2 पंचे 10। तो एज बराबर 5 गुणी 7 बराबर 35। तो एज बराबर हमको 35 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, आर बराबर 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमको बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ दिया है, तो उसके बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या को याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये दोनों मान प्राप्त किए।